Okay guys, so welcome back to the channel. In our JavaScript series, we are discussing strings, and specifically in the last video we discussed strings, finding lengths and extracting parts. So all of the videos are available over here in this playlist, that is web development course for beginners, जहाँ हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया था HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, GitHub, LinkedIn, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हमारी जावास्क्रिप्ट चल रही है, स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं स्ट्रिंग्स। और आज हम लास्ट वीडियो में जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी दैट वाज स्ट्रिंग्स, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स एंड मेजरिंग लेंथ्स, उसके हम क्या कर रहे हैं, exercises solve कर रहे हैं in today's video. So let's begin with the first one. What is the method for extracting a segment from a string? एक स्ट्रिंग है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट आपने निकालना है, एक सेगमेंट निकालना है, उसके लिए मेथड कौन सा यूज़ करते हैं? तो जो कि एरेज में भी हमने डिस्कस किया था और लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था वो मेथड, दैट इज स्लाइस। ठीक है जी, स्लाइस करते हैं एरेज के लिए भी और स्ट्रिंग्स बोथ हम यूज़ करते हैं। दैट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अप नंबर 2, कैप्टन हैज़ बिन असाइन टू सम वर्ड एक वेरिएबल है जिसमें कैप्टन एक स्ट्रिंग असाइन की गई है। यू वांट टू स्लाइस ए पी आउट ऑफ इट। आपने क्या करना है, इसमें से ए पी को निकालना है। फिल इन द ब्लैंक। सो var सेगमेंट असाइन, एक वेरिएबल बनाया गया है सेगमेंट जिसमें असाइन किया गया है सम वर्ड जिसके अंदर कैप्टन है और उस पर स्लाइस लगाया है इन्होंने। आपने क्या करना है, जो दो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं स्लाइस को, वो दो इन्हें इंडेक्सेस देना है। तो हमने सी को छोड़ के ए और पी को उठाना है, TAIN इनको छोड़ देना है। एक्सक्यूज मी। सो आपने क्या करना है कि वील स्टार्ट विद द सेकंड कैरेक्टर, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स और इंडेक्स 1, और हमने जाना है कहाँ तक, 0 1 2। तो हम 3 तक चले जाते हैं। ये 3 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड है। स्लाइस पे हमने बात की हुई है। सो चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, यू वांट टू टेक अ स्लाइस आउट ऑफ द स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स एट द 5th कैरेक्टर एंड गोज टू द एंड। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। You want to take a slice out of the string that starts at the 5th character. 5th character index का नहीं बोल रहे हैं, and goes to the end. Fill in the blank. तो हमें क्या करना है कि 5th कैरेक्टर एक स्ट्रिंग है जो कि सम वर्ड वेरिएबल के अंदर है, हमने 5th कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। सही जी, 5th कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। और कहाँ तक जाना है, एंड तक जाना है। तो जब हमें एंड तक जाना होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड जो हमारा आर्ग्यूमेंट या इंडेक्स होता है वो पास नहीं करते, तो हम सिर्फ 4 पास कर देते हैं। चेक करते हैं कि क्या होता है, एंड इट्स सेइंग करेक्ट। ओके, next up number 4, the number of characters in the string will be assigned to the variable. Fill in the blank. कह रहे हैं कि इस कोड में हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो वेरिएबल है num cars, इसमें असाइन करना चाह रहे हैं सम वर्ड की लेंथ। सही है, तो आपने ब्लैंक को फिल करना है। सो सम वर्ड डॉट लेंथ अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लें तो इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी, एंड इट्स करेक्ट। Okay, drag and drop, holding down the left mouse button, drag the pieces to form two statements. अच्छा जी, the first assigns elephant, दो statements आपने बनानी है। The first assigns elephant to the variable animal. Okay, so first आपने एक line, एक statement लिखनी है जिसमें variable animal में आपने assign करना है elephant. Okay, so var animal assign string elephant. ओके, और इसको सेमी कॉलन से कर देते हैं एंड फिर क्या करना है, द सेकेंड स्लाइस इज LEP आउट ऑफ द स्ट्रिंग एंड असाइंस द सेगमेंट टू SEG यानी सेग। सेकेंड स्टेटमेंट में आपने क्या करना है कि स्लाइस करना है, सेगमेंट निकालना है, LEP ये 3 कैरेक्टर्स निकालने हैं उस स्ट्रिंग में से, एलिफेंट में से, और उनको डालना है सेगमेंट के अंदर। सो एक और वेरिएबल बना लेते हैं, var seg assign animal
वेरिएबल डॉट स्लाइस और क्या करना है 0 1 LEP सही है, तो हमने स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है। और जाना कहाँ तक है 1 2 3 4 सही है जी। तो 4 इसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं, 4 इंक्लूडेड नहीं होगा तो वो 3 तक चला जाएगा, 4 एक्सक्लूडेड है। तो ये उठा के यहाँ लगा दिया और यहाँ से सेमी कॉलन लगा के इसको एंड कर दिया। चेक योर कोड अगेंस्ट करेक्ट कोड। डायरेक्ट आपने उस पर क्लिक नहीं करना है कि आई गॉट इट राइट, पहले चेक करना है, तो हमने ऐसे ही किया है। सो वी कैन से वी गॉट इट राइट एंड इट्स करेक्ट। Excuse me. Okay जी, so number 6 auto complete है। The string boxer has been assigned to the array element athletes 3। athletes 3 पे एक array है athletes, उसके इंडेक्स नंबर 3 पे boxer string असाइन किया गया है, सही है। slice x out of the string and assign it to the variable seg which hasn't been declared beforehand। आपने क्या करना है, इसमें से x निकालना है, ये वाला x, ठीक है। और इसको असाइन करना है सेग के अंदर, और सेग जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नहीं है, आपने बनाना है। सो वार सेग असाइन एथलीट्स 3 डॉट स्लाइस, और कहाँ से 0 1 2 से आपने जाना है 3 तक, 2 से 3 तक जाएंगे तो 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है। सो वो सिर्फ x को उठा लेगा एंड इट्स सेइंग वेल डन। ओके जी, नेक्स्ट अप नंबर 7, ये है फेल सेफ कोडिंग। तो अगर गलत की स्ट्रोक टाइप करेंगे तो वो इग्नोर मारेगा। स्लाइस सेगमेंट स्टार्टिंग विद द 10th कैरेक्टर, 10th कैरेक्टर यानी कि इंडेक्स आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा, इंडेक्स का नहीं कह रहे हैं, 10th कैरेक्टर कह रहे हैं, सही है जी। एंड गोइंग ऑल द वे टू द एंड फ्रॉम द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल x, assign the segment to the variable y which hasn't been declared beforehand। अच्छा जी, आपने एक सेगमेंट निकालना है 10th कैरेक्टर से लेकर वो एंड तक जाए, सही है जी। कहाँ से, एक वेरिएबल है x, उसमें से निकालना, और आपने ये सेगमेंट डाल देना है वेरिएबल y के अंदर जो कि बनाया नहीं गया। तो हम लिख लेते हैं var y assign x डॉट स्लाइस 10th कैरेक्टर, तो 0, सो 0 हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है, तो 10th कैरेक्टर 9 हो जाएगा और ऑल द वे टू द एंड जाना है। सो इट्स सेइंग वेल डन। ओके जी, नंबर 8, द स्ट्रिंग एलिफेंट हैज़ बिन असाइन टू द वेरिएबल एनिमल, ठीक है। एक वेरिएबल है एनिमल, उसमें एलिफेंट असाइन किया गया। स्लाइस द 4 मिडल कैरेक्टर्स आउट ऑफ द स्ट्रिंग एंड असाइन इट टू द वेरिएबल सेग। आपने 4 बीच के 1 2 3 4 कैरेक्टर्स उठाने, 1 2 3 4, 2 इस साइड छोड़ देंगे EL और NT इधर छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 हमारे पास ये आ जाएंगे। ये 4 निकालने हैं, सेग में डालना है, विच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड। सो वर सेग असाइन एनिमल डॉट स्लाइस, कहाँ से स्टार्ट करना है 0 1 को छोड़ देना है, सो 2 से स्टार्ट करना है और 3 4 5 को उठाना है, तो 6 तक चले जाएंगे और ये सेट हो जाएगा 5 के साथ। चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट। Okay, number 9. Find the number of characters in the string represented by a variable and assign the number to a second variable. Find the number of characters in a string variable, in a string represented by a variable, and assign the number to a second variable. So, जो second variable है, let's say वो y है, x हमारा first variable है, और dot length हम उस पर लगा लेते हैं, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा हमारा, या आप इसको मीनिंगफुल नाम भी दे सकते हैं कि लेट्स से टेस्ट स्ट्रिंग, सही है जी। और यहाँ से आप कर सकते हैं स्ट्रिंग लेंथ, ठीक हो गया। और चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। नंबर 10, असाइन द सेकंड through last characters of a variable to a second variable that hasn't been declared beforehand।
सेकंड थ्रू लास्ट कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर से लेकर एंड तक जाओ, एक वेरिएबल में से उसका सेगमेंट निकालो और क्या करो, उसको दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करो जो कि पहले से क्रिएट नहीं किया गया। सो वार, मैं कर लेता हूँ सेकंड वार असाइन फर्स्ट वार डॉट फर्स्ट वेरिएबल डॉट स्लाइस और सेकंड कैरेक्टर, सो वन सेकंड कैरेक्टर होता है हमारा, चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। Number 11. Assign the first character of a string represented by a variable to a second variable that has been declared beforehand. Has been declared, हो चुका है declare. First character आपने एक वेरिएबल से निकालना है और उसको दूसरे वेरिएबल के अंदर डालना है जो कि बन चुका है पहले. So second, let's say second वेरिएबल उसका नाम है और फर्स्ट वेरिएबल पहले वाले का नाम है, उसमें से स्लाइस कह रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर. सो 0 से 1 तक जाना है, 1 इंक्लूडेड नहीं है तो सिर्फ 0 उठा लेगा वो. चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट. ओके जी, नंबर 12. इन अ फर्स्ट स्टेटमेंट मेजर हाउ मेनी कैरेक्टर्स देयर आर इन अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो जिसमें आप लिखो कि भाई चेक करो कि एक वेरिएबल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं. In a second statement, slice all but the first and last characters of the string and assign it to a second variable that hasn't been declared beforehand. Okay, so in a first statement, measure how many characters there are in a string represented by a variable. तो इसको असाइन करना है कहीं नहीं करना है ये पता नहीं चल रहा. In a first statement, measure how many characters there are in a string represented by a variable. Okay, so let that variable is first var dot length. ठीक है, ये तो मैं कर लूँगा. In a second statement, slice all but the first and last characters of the string and assign it to a second variable that hasn't been declared beforehand. So let's say var length assign this और यहाँ से मैं कर लेता हूँ var mid characters assign first var dot slice. कहाँ से फर्स्ट को छोड़ देना है तो 0 को छोड़ देना और जाना कहाँ है, लेंथ लेट्स से के 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं तो लेंथ 5 है तो वो 5 देंगे तो 4 तक जाएगा और 4 इसका इंडेक्स है तो -1 कर लेते हैं. तो ये जी चेक करते हैं, चेक योर आंसर. अच्छा जी, नम कैरेक्टर्स -1 कर तो सही रहे हैं लेकिन नम कैरेक्टर्स -1 कहाँ पे गलती कह रहा हूँ. लेंथ वार नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या लेंथ जो भी दे रहे हो. सी टू चेक डॉट स्लाइस 1 स्पेस भी दे रहा हूँ. ओके, सो लेंथ -1 मिड कैरेक्टर सेगमेंट इसको नाम दे दो, कोई इशू नहीं है. लेंथ फर्स्ट वार डॉट लेंथ और सिलेक्ट डॉट लेंथ. वार 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 तो सही लिखा है ना मैंने, हाँ जी. मिड कैरेक्टर्स फर्स्ट वार डॉट सिटी टू चेक डॉट स्लाइस फर्स्ट वार डॉट स्लाइस. by variable and second statement is all first and last number of characters length -1. सही किया लेकिन ये वेरिएबल नेम चलो चेंज करके चेक कर लेंगे आगे से. नेक्स्ट एक्सरसाइज. Now we are bound with time. For number 13 we got 45 seconds to solve it. The string elephant has been assigned to the variable animal.
since slice the 4 middle characters out of the string and assign it to the variable seg which hasn't been declared beforehand. String element has been assigned to the variable animal. Okay, एलिफेंट डाल दिया गया है एनिमल के अंदर, आपने उसके मिड के 4 कैरेक्टर्स निकाल देने, EPHA जो कि हमने किया था, तो लास्ट 2 छोड़ देने और उसको डाल देना है सेग के अंदर. सो वार सेग असाइन एनिमल डॉट स्लाइस और 0 1 को छोड़ देना है, तो 2 से स्टार्ट कर देना है, 3 4 5 6 दे दो ताकि वो 5 तक चला जाए. Check your answer, and it's saying well done, we got it right in just 16 seconds. Okay, next up, number 14, we got 30 seconds for it. Find the number of characters in the string represented by a variable and assign the number to a second variable. Okay, are they declared, are they not? Find the number of characters in the string represented by a variable and assign it to the number, and assign the number to a second variable. So y assign x dot length. Safe side पे रहते हुए create कर लेते हैं. चलो, check your answer, and it's saying well done. Number 15, we got 35 seconds for this one. Assign the first character of a string represented by a variable to a second variable that has been declared beforehand. First character. So second var assign first var, आप कोई भी नाम दे सकते हो, डॉट स्लाइस, और सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर तो सिर्फ 0 से 1 तक चला जाए, अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो एंड तक चला जाएगा. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन, वी गॉट इट राइट इन 17 seconds. Number 16, 60 seconds for number 16. In a first statement, measure how many characters there are in a string represented by a variable. In a second statement, slide all but the first character and last 3 characters of the string and assign it to a second variable that hasn't been declared beforehand. But the first character and last 3 characters. तो लेट्स से किसी की लेंथ है 4, सही है, लेंथ 4 है, तो 0 1 2 3 तक जाएगा वो, 0 1 2 3, तो लेंथ दोगे तो लेंथ में वो पूरे का पूरा उठा लेगा. -1 करोगे तो 1 छोड़ देगा, -2 करोगे तो 2 छोड़ देगा, -3 करोगे तो 3 छोड़ देगा. सही है जी, जितने कैरेक्टर्स छोड़ने माइनस में डाल दो. In a first statement, measure how many characters there are in a string represented by a variable. Okay, so number of characters, let's say, assign x dot length, right? और दूसरे में क्या करना है, in a second statement, slice all but the first and assign it to a second variable, var y assign x dot length, x dot slice, not length, x dot slice, फर्स्ट कैरेक्टर जो को छोड़ना है तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, और num of char -3. Check your answer, and it's saying well done. Okay जी. Number 17, 50 seconds for this one to solve. The string boxer has been assigned to the array element athletes 3. Slice x out of the string and assign it to the variable seg which hasn't been declared beforehand. ये हमने कर लिया था. एथलीट्स एक एरे है जिसके थर्ड इंडेक्स पे बॉक्सर को रखा गया है, हमने इसमें से सिर्फ x को निकालना है. सही है जी, और इसको सेग में डाल देना है which hasn't been declared beforehand. So var seg assign assign what, athletes 3 dot slice, और x को निकालना है तो 0 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट करना है, स्पेस देनी है और 3 तक जाना है, तो 3 इंक्लूडेड नहीं है तो सिर्फ 2 उठा लेगा. चेक योर आंसर एंड सेइंग वेल डन. आधे टाइम में किया, 25 seconds 50 के बजाय. ओके, नंबर 18, we got 60 seconds for number 18. Assign the number of characters in a string represented by a variable to another variable which hasn't been declared beforehand. Then code the first line of a for statement that uses the variable as the loop limiter.
use the most common counter name initial value in increment. Assign the number of characters in a string represented by variable to another variable which hasn't been declared beforehand. Okay, so var str length assign x dot length, ठीक है, इसमें हमारे पास लेंथ आ जाएगी which hasn't been declared beforehand. Then code the first line of for statement. For var I assign 0 I less than str length और I को करो प्लस प्लस. वो कह रहे थे कि सब जो मोस्ट कॉमन है वो यूज़ करो. काउंटर नेम तो आई लिया, इनिशियल वैल्यू तो 0 ले ली और इंक्रीमेंट प्लस प्लस कर लिया. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एस टी आर लेन के अंदर एक्स की हमने लेंथ डाल दी, एक्स वेरिएबल मैंने नाम कंसिडर कर लिया. आप कुछ भी कर सकते हो, चूँकि टाइम बाउंड है तो छोटे छोटे नाम कंसिडर कर रहा हूँ. और फिर फॉर स्टेटमेंट लिखा जो कि क्या करें, देन कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ फॉर स्टेटमेंट दैट यूजेस द वेरिएबल एज द लूप लिमिटर. और ये वेरिएबल चूंकि लेंथ इसमें, तो लिमिट जो यहाँ कंडीशन है वो एस टी आर लेंथ के थ्रू मैंने लगा ली. ओके, नेक्स्ट अप. ओके, सो हम अब रिलैक्स हैं, हम टाइम बाउंड नहीं है, तो नंबर 19 आराम से कर सकते हैं. एंड मेक श्योर कि नंबर 12 भी हम कर लें एंड में. असाइन एलिफेंट टू अ वेरिएबल. ओके, सो वार एनिमल असाइन ELEPHANT. ओके, हो गया जी. दूसरी लाइन, कोड एन अलर्ट दैट डिस्प्लेस द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स. ओके, सो एनिमल के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो एनिमल डॉट स्लाइस 1 से लेकर 4 तक चले जाओ, बल्कि 0 से लेकर कौन से 3 कैरेक्टर्स, तो 0 1 2, तो 3 दे दो. 0 1 2 आ जाएगा और 3 तक वो जाएगा नहीं, तो हमारे पास फर्स्ट 3 ELE आ जाएगा. ओके, नहीं आ रहा तो हमने यहाँ से मिस्टेक की है. रन कर लेते हैं. रन है एंड इट्स सेइंग ELE फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं. सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट. नंबर 20, दैट इज द लास्ट वन. Prompt for a long word. So what long word, assign prompt, please enter a long word. सही है, यूजर को prompt दिया हमने. Code an alert that displays the second through next to last characters. Code an alert that displays the second through next to last. अच्छा, second last तक जाना है. सेकंड से सेकंड कैरेक्टर से लेकर सेकंड लास्ट तक हमने जाना है, अलर्ट करना है. ओके, प्रॉम्प्ट फॉर अ लॉन्ग वर्ड, कोड इन अलर्ट दैट डिस्प्लेस द सेकंड थ्रू नेक्स्ट टू लास्ट. ओके, सो अलर्ट लॉन्ग वर्ड डॉट स्लाइस, और सेकंड से स्टार्ट करना है, सो 0 को छोड़ देते हैं. और नेक्स्ट टू लास्ट कैरेक्टर, तो लॉन्ग वर्ड की हम यहाँ लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं. वार लॉन्ग लेंथ असाइन लॉन्ग वर्ड डॉट लेंथ, और यहाँ से लॉन्ग लेंथ -1 कर लेते. रन इट. कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ से एक और सेमीकोलन पैरेंथेसिस क्लोज करने, उसके भी अलर्ट के भी. रन इट. हाय हाउ आर यू. सही है, आई आया और यू के बाद क्वेश्चन मार्क था तो वो नहीं आया, और स्टार्ट में एच नहीं आया. हाई का एच नहीं आया और यू के बाद जो क्वेश्चन मार्क था वो नहीं आया. तो हमारा प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है, वी कैन से आई गॉट इट राइट. नंबर 12 पे वापस आ गए हम. फर्स्ट स्टेटमेंट में दे आर इन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल. सो वार लेंथ, ठीक है, या str लेंथ असाइन str डॉट लेंथ, ठीक है. और इन अ सेकेंड स्टेटमेंट स्लाइस ऑल बट द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है.
to a second variable that hasn't been declared. Okay, so seg assign str dot slice फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, तो 0 को छोड़ के 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, str लेंथ -1 कर लेते हैं, सही है जी। और यहाँ से check your answer कर लेते हैं and it's saying correct. Congratulations, we got all the exercises correct and that's it from this video. मिलते हैं next video में, till then take care.